सो स्टार्टिंग विद द की फॉब ऑफ द विनफास्ट V7। तो आपको कुछ इस तरह की की फॉब मिल जाती है। लॉक एंड लॉक बटन्स मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको ट्रंक को रिलीज़ करने का जो बटन है वो मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट के साथ आती है। सो लोअर वेरिएंट्स में आपको इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट नहीं मिलता है, तो ये सिर्फ अनलैच करेगी आपको ट्रंक को, और यहाँ पर आपको एक अलार्म बटन मिल जाता है। सो फ्रंट सेक्शन से बात कर ले, सो यहाँ पर आपको कुछ तरह का लुक मिलने वाला है। यू गेट द टिपिकल विनफास्ट फ्रंट डिज़ाइन थीम इन द VF7 एज ऑल्सो इन द VF6। तो यहाँ पर आपको LED कनेक्टिंग DRL का जो यूज़ है वो आपको मिल जाता है इन दिस लाइट। तो ये कंप्लीट एज अ LED DRL कनेक्टिंग लुक में आपको प्रोवाइड करने वाली है। सो ये यू गेट LED कंप्लीट प्रोजेक्टर फ्रंट हेड लैम्प्स विद इंडिकेटर्स एंड यहाँ पर सेंसर्स आपको नीचे प्रेजेंट मिल जाते हैं। यहाँ आपको ब्रश्ड एलुमिनियम फिनिश जो है वो इस पैनल में प्रोवाइड कर दिया गया है। ग्लॉसी ब्लैक फिनिश मिलती है। फ्रंट कैमरा मिल जाता है फॉर द 360 डिग्री कैमरा। यहाँ पे आपको सेंसर्स मिल जाते हैं, और एडास की जो रेडार है वो आपको अपर वेरिएंट्स में यहाँ पर मिल जाती है। सो ये बेस वेरिएंट है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये लेआउट मिल रहा है। इसके अंदर एज सच रेडार जो है वो आपको प्रेजेंट होते हुए नहीं मिलने वाली है। अब बात करें अबाउट द लुक्स, सो दिस कार लुक्स गुड इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन एंड कंप्लीट फीचर्स। तो यहाँ पर आपको एक न्यू फ्रेश लुक जो है वो मिलती है, जो एग्जिस्टिंग कार से डिफरेंट आपको लगने वाली है। अब बात कर लें अबाउट द एलॉयज़, तो यहाँ पर आपको 19 इंच की कुछ इस तरह की ईविश लुकिंग एलॉयज़ जो है वो मिल जाती है। एंड द टायर सेक्शन इज़ 245 50 R19 एंड अपर वेरिएंट्स आपको कंप्लीट ब्लैक शेड में जो एलॉयज़ है वो मिलते हैं, लेकिन डिज़ाइन जो है वो आपको मोस्ट प्रोबेबली इसी तरीके का देखने को मिलने वाला है। सो ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, मतलब चारों चक्कों में डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। 190 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं, और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह ग्लॉसी ब्लैक फिनिश जो पैनल्स में वो मिलता है। बोनेट्स में यू गेट अ लॉट्स ऑफ क्रस्ट्स एंड क्रीसेस। एंड अगर हम बात करें वाइपर्स की, तो यहाँ पर आपको फेमलेस वाइपर्स मिल जाते हैं, साथ में रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं, और यहाँ आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प सेटअप जो है वो ऑफर होता हुआ मिल जाता है। सो फ्रॉम द बेस वेरिएंट आपको विनफास्ट की कार्स में काफ़ी कुछ प्रीलोडेड मिल जाते हैं। मैं अगर एक चीज़ आपको बता दूं, सो यहाँ पर आपको बेस वेरिएंट से ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिलते हैं, LED फ्रंट DRLs मिलते हैं, रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाते हैं, 360 डिग्री कैमरा जो है वो आपको बेस वेरिएंट से ही मिलने वाला है, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, एलॉय व्हील्स मिलते हैं 19 इंचेस की, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs मिलते हैं, और कुछ तरह के LED इंडिकेटर्स जो है वो मिलते हैं, प्लस आपको फ्लैश डोर हैंडल्स जो है वो मिलते हैं। एंड यहाँ पर काफ़ी स्मार्टली से डिज़ाइन किया गया है। एंड ये जो ब्रॉड एरिया है उसे डायरेक्शन देने के लिए दिया गया है कि आपको प्रेस यहाँ पर करना है। बाकी कार ब्रांड जैसे टाटा महिंद्रा वो ऐसा डायरेक्शन नहीं देते, कंप्लीट सिंपल प्लेन रखते हैं, जिस वजह से काफ़ी बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे प्रेस करना है। तो इस तरीके से प्रेस करके आप फ्लैश डोर हैंडल्स को यूज़ कर सकते हैं। सो बात करें अगर हम साइड से, तो यहाँ पर आपको कंप्लीट 4.5 मीटर की जो लेंथ है वो मिल जाती है इन द VF7। एंड वहीं पे जो VF6 है वो आपको 4.2 मीटर लेंस के साथ मिलने वाली है। फ्रॉम द एक्सटीरियर, फ्रॉम द रियर लुक इट लुक्स क्वाइट गुड। यहाँ पे कंप्लीट LED कनेक्टिंग टेल लैम्प सेटअप जो वो मिल जाता है। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह के इंडिकेटर डिज़ाइन जो वो मिल जाते हैं। VF7 की बैजिंग मिलती है, ब्रश एलुमिनियम फिनिश मिलती है विद रियर सेंसर्स एंड रियर कैमरा। यहाँ आपको डिफॉगर्स मिलते हैं, प्लस द वाइपर जो है वो कुछ इस तरीके से फ्लैश्ड आउट हो जाता है ऊपर की तरफ, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगता है। डिफॉगर्स मिलते हैं, स्पॉइलर लुक मिलता है, माउंटेड स्टॉप लैम्प एंड जो शार्क पिन एंटीना वो आपको अपर साइड में देखने को मिलने वाले हैं। अब बात कर ले अबाउट द बूट स्पेस, तो यहाँ पर आपको कुछ इतना बूट स्पेस जो है वो ऑफर होता हुआ मिल जाता है। यू गेट 60-40 स्प्लिट सीट्स। एंड अगर हम नीचे के बारे में बात करें, तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह का स्पेयर व्हील जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जाता है। यहाँ पर आपको एक पंचर रिपेयर किट जो है वो ऑफर होता हुआ मिलता है। सो आपको एक डिसेंट बूट स्पेस भी यहाँ पर ऑफर होता हुआ मिल जाएगा। 60-40 स्प्लिट सीट्स मिलते हैं, यहाँ पर आपको हुक मिल जाते हैं, और कुछ तरह कंप्लीट फिट एंड फिनिशिंग जो है आपको रियर सेक्शन से देखने को मिलेगा विद द VF7। अब इंटीरियर से बात कर ले, इंटीरियर में क्या चीज़ आपको देखने को मिलती है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर हम डोर पैनल से करते हैं शुरू, तो यहाँ पे काफ़ी सारे सॉफ्ट टच एलिमेंट्स का यूज़ किया गया है। यहाँ पर आपको कंप्लीट सॉफ्ट टच एलिमेंट मिलता है, यहाँ पर भी सॉफ्ट टच मिलता है। ये आपको प्लास्टिक में मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको रबराइज फिनिश दी गई, जिस वजह से टच एंड फील इंप्रूव हो जाता है। यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं, डोर हैंडल को डिज़ाइन कुछ इस तरह का है, और फ्रॉम द बेस वेरिएंट आपको सारे विंडो वो ऑटो 1 टच फंक्शन के साथ मिलते हैं। सो ये अप एंड डाउन आप आराम से 1 टच के साथ कर सकते हैं। तो एक बेस वेरिएंट से आपको अच्छा फीचर यहाँ पर मिलने वाला है। फ्रॉम द इंटीरियर्स आपको सबसे फर्स्ट पॉइंट जो मिस होते हुए लगेगी वो रहेगी MID की
नॉन प्रेजेंस, तो यहाँ पर आपको MID प्रेजेंट होते नहीं मिलती, जो बहुत से लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है, आंटी पसंद नहीं आने वाली है। सो चाइनीज़ कार के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो बहुत ज़्यादा मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन को फॉलो करते हैं, लेकिन ये एक वियतनामीज़ ब्रांड है एंड इन्होंने भी एक मिनिमलिस्टिक थीम को फॉलो किया है। सो MID की जगह जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है इस हेड्स अप डिस्प्ले में प्रोवाइड करके देने वाली है। सो सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस हेड्स अप डिस्प्ले में ही मिलेंगे एंड मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आपको ये थ्रो करके देती है। सो उसमें किसी भी तरह का इशू जो है आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। अब इंटीरियर से बारे बात करें तो इंटीरियर कुछ इस तरीके के दिखते हैं। अगर मैं एक बार आपको स्टार्ट करके दिखाऊं, आपको सिर्फ ब्रेक पेडल प्रेस करना और आपकी कार जो है वो कम्प्लीटली टर्न ऑन हो जाती है। यहाँ पर आपको किस तरह का इग्निशन बटन जो है वो ऑल ओवर कहीं देखने को नहीं मिलने वाला है। अब इंटीरियर से बात करें तो MID की जगह आपको हेड्स अप डिस्प्ले मिल रही है। अगर आप ये P सिंबल बीच में देख पा रहे होंगे तो ये आपको हेड्स अप डिस्प्ले है जो मेरे को इन्फॉर्मेशन शो कर रही है एंड मल्टीपल इन्फॉर्मेशन शो करेगी, लाइक बैटरी की परसेंटेज कितनी बची, कितनी रेंज बची है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको मिल जाती है ये 12.9 इंचेस की इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो आपको अगेन सारे फंक्शन एंड फीचर्स कंट्रोल करके देगी। यहीं से आपको सारे फंक्शन एंड फीचर्स को कंट्रोल करना है, A to Z चीज़ों को। अगर आपको ORMs को सेट करना है अपने बाहर के, तो यहीं से आपको ORMs के जो एडजस्टमेंट है वो मिल जाएंगे। आपको बूट ओपन करना है आप यहाँ से कर सकते हैं, वाइपर से कंट्रोल करना आप यहाँ से कर सकते हैं। सीट बेल्ट की जो वार्निंग है वहाँ पर आपको दिखा दी जाती है और यहाँ पर आप ORM को जिस तरीके से फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं, बाकी सारे फंक्शंस को एडजस्ट कर सकते हैं। सो ये सारे फीचर्स जो है आपको मिल जाते हैं। अगर मैं दिखाऊँ आपको, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। आपको मेन्यू यहाँ से सेलेक्ट करना होगा और बाकी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल से लेफ्ट या राइट को आप एडजस्ट कर पाएंगे कुछ इस तरीके से। बाकी अगर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर ले सिस्टम की, तो मल्टीपल इन्फॉर्मेशन है। इसकी UI एंड सॉफ्टवेयर काफ़ी ईजी टू यूज़ एंड ईजी टू हैंडल है। सो आप जल्दी ही यूज़ टू हो जाएंगे इन चीज़ों से। सो यहाँ पर आपको किसी भी तरह का फिजिकल बटन नहीं मिलता। AC के लिए भी अगर आप देखिए कोई भी फिजिकल बटन नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नहीं रखा गया। AC के मोड को डायरेक्टली सिंपली यहाँ नीचे इस बार में रख दिया गया, तो आप तुरंत जाकर अपनी AC टेम्परेचर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, फैन स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या टर्न ऑफ या टर्न ऑन जो है वो कर पाएंगे। यहाँ पे आपको कुछ तरह कंप्लीट जो अपनी टेम्परेचर आप उसे सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देगी। सीट वेंटिलेशन ऑन ऑफ करना है तो आपको उसका फंक्शन मिल जाता है, सिंक करना है मैक्स AC का मोड मिल जाता है। तो मल्टीपल ऑप्शन है, एयर सर्कुलेशन के लिए ऑप्शन मिल जाता है, थ्रो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, फैन स्पीड आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, टेम्परेचर मिलता है, रियर डिफॉगर, फ्रंट डिफॉगर, ऐसे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। बाकी मेन्यू के अंदर आए तो यहाँ पर आपको सेटिंग्स के अंदर में कुछ इतनी सेटिंग्स मिलती है। डिवाइस की सेटिंग्स मिल जाती है कि कनेक्टेड डिवाइसेस की। यहाँ पर आपको वाईफाई के ऑप्शंस मिल जाते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं, वॉइस कमांड का ऑप्शन मिलता है, ये हिंदी भी सपोर्ट करती है। सो मैं एक बार ऑप्शन आपको दिखाऊं करके। हे विनफास्ट, हे विनफास्ट। अच्छा ये फ़िलहाल ऑफ पोजीशन में था इसलिए ऑन नहीं हो रही थी। हे विनफास्ट, टर्न ऑफ द AC। सो वॉइस कमांड से आप इजीली अपने AC को टर्न ऑफ कर सकते हैं या बाकी चीज़ों को जो है वो आराम से कम्प्लीटली यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब बात कर ले बाकी ऑप्शंस की, तो यहाँ पर आपको मल्टीपल सेटिंग्स और मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको साउंड के सेटिंग्स रिलेटेड सेटिंग्स जो है वो मिल जाएंगे। आप मैक्स वॉल्यूम ऑन स्टार्टअप किस तरीके से आपकी होनी चाहिए, कितनी वॉल्यूम रहनी चाहिए, ऐसा भी ना हो कि आप गाड़ी में बैठी म्यूज़िक ऑन करें तो फुल साउंड में म्यूज़िक बजने लगे। बाकी इक्वलाइज़र, फोकस जोन है, वो सारी चीज़ें आपको मिलते हैं। वॉइस असिस्टेंट की वॉल्यूम सेट कर सकते हैं। थीम्स के अंदर में आपको 3 थीम्स मिल जाते हैं, मिनिमल थीम, विनफास्ट की खुद की थीम और एक लाइट थीम मिलती है। साथ में आप वॉलपेपर्स को भी चेंज कर सकते हैं, आप अपने आप से वॉलपेपर्स को एडजस्ट करके रख सकते हैं। बाकी सिक्योरिटी के अंदर में आपको टाइम फेंसिंग मिल जाती है, वैले मोड मिल जाता है और थेफ्ट अलर्ट जो है वो यहाँ से मिलता है। तो आप एंटी थेफ्ट अलार्म को सेट कर सकते हैं कि बस लाइट्स ऑन होंगे या हॉर्न बजेगी, या फिर आपको दोनों ही फंक्शन चाहिए, GPS मॉनिटरिंग ऑन या ऑफ कर सकते हैं। व्हीकल सेटिंग्स के अंदर में आपको साइड मिरर्स के सेटिंग्स मिल जाते हैं, डोर्स के सेटिंग मिलते हैं, वाइपर्स के सेटिंग्स हैं वो मिल जाते हैं। और एक्सटेंशन के अंदर में आपको क्विक बटन एक्सेस जो है, जैसे ये क्विक बटन एक्सेस बटन है, ये आपकी जो फेवरेट बटन है, यहाँ से अपने ड्राइव मोड को सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको लाइट के फंक्शन मिल जाते हैं, डोम लाइट को आप ऑटो में रख सकते हैं, हेड्स अप डिस्प्ले की ब्राइटनेस कितनी होनी चाहिए, इस डिस्प्ले की ब्राइटनेस कितनी होनी चाहिए, स्विचेस की जो ब्राइटनेस है यहाँ और इस तरफ उसकी ब्राइटनेस कितनी होनी चाहिए। बाकी जनरल के अंदर में आपको लैंग्वेज, डेट एंड टाइम और यूनिट का आप सेट कर सकते हैं, लाइक डिस्टेंस यूनिट आप किलोमीटर में देखना चाहते हैं, माइल्स में देखना चाहते हैं, टेम्परेचर यूनिट आप सेंटीग्रेड में देखना चाहते हैं, फ़ारेनहाइट में देखना चाहते हैं, टायर प्रेशर
आप किस तरीके से देखना चाहते हैं, बार में, PSI में, KPA में, तो ये सारे आपको इसमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। और अबाउट पे आपको कंप्लीट सॉफ्टवेयर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देगी, कौन सी मॉडल है, कलर कौन सी है, अर्बन मिंट कलर है ये, और सॉफ्टवेयर वर्जन कौन सा चल रहा है, ऑटोमेटिक रीडिंग कितनी है, विन नंबर क्या है, एक्सटेंड वारंटी है या नहीं, नेक्स्ट सर्विस कब ड्यू है, और अपनी गाड़ी को अब आप एक नाम भी दे सकते हैं, व्हीकल नेम आप एडिट कर सकते हैं अपनी नेम को। सो ये सारे फीचर्स एंड फंक्शंस आपको मिलेंगे सॉफ्टवेयर के अंदर कंप्लीट। आपको कौन सी वर्जन चल रही है, डाउनलोड करना है या नहीं, ऑटोमेटिक डाउनलोड करना है या नहीं, और यहाँ पर आपको ई सिम लगी हुई मिलती है, तो यहाँ पर आपको कंप्लीट ई सिम से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करके देने वाली है। सो ये हो गई मेन सेटिंग। और यहाँ पर आपको एक और डिस्प्ले मिलने वाली है जहाँ पर आपको ये भी मल्टीपल इन्फॉर्मेशन देने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेंज दिखा रही है अभी 403 किलोमीटर्स की, 92% अभी गाड़ी चार्ज है। यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर शो करेगी, अभी यहाँ पे ड्राइव मोड दिखाएगी, P में है, पार्किंग में है, रिवर्स में, न्यूट्रल में है, ड्राइव में, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ शो करेगी। प्लस आपको यहाँ पे नॉर्मल, इको, स्पोर्ट 3 मोड मिल जाते हैं, तो यहाँ पर आपको वो मोड शो कर रही है। ऊपर आपको टाइम शो करेगी और यहाँ पर आपको ट्रिप मीटर जो है वो मिल जाता है। तो ट्रिप बटन जो है आपको यहाँ पे प्लेस होता हुआ मिलता है, तो आप यहाँ से इसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं इसे प्रेस करूँ तो आप देखिए यहाँ पे ऊपर इन्फॉर्मेशन जो है वो चेंज हो रही है, अभी टाइम शो कर रही है। यहाँ पे ट्रिप A, ट्रिप B और ऑटोमेटिक रीडिंग जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली है। अब रियर कैमरा के बारे में बात कर ले, मतलब 360 डिग्री कैमरा की, तो कुछ इस तरह की कंप्लीट 360 डिग्री कैमरा जो है वो आपको इसके अंदर में मिलने वाली है। मल्टीपल एंगल आप सेलेक्ट कर सकते हैं, टायर के डायरेक्शन, रिवर्स कैमरा, या फिर आपको कंप्लीट 360 व्यू चाहिए तो कुछ इस तरह की आपको देने वाली है। यहाँ पर विनफास्ट V7 की कुछ इस तरह की एनिमेशन आपको मिल जाएगी। एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली है। कैमरा की क्वालिटी डिसेंट है, बहुत ज़्यादा हाई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन इसकी सैचुरेशन, वाइब्रेंस, कॉन्ट्रास्ट जो है वो अच्छे तरीके से है, तो नेचुरल लाइट में और भी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी। सो ये थी कंप्लीट फ्रंट यूनिट से। अब स्टेयरिंग व्हील के बारे में बात करें, कुछ इस तरह की स्टेयरिंग व्हील जो है आपको मिल जाती है। काफ़ी कॉम्पैक्ट लुकिंग स्टेयरिंग व्हील है, विनफास्ट की लोगो मिलती है, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको नॉर्मल क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है। टॉप वेरिएंट्स में आपको एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल मिलता है जिसमें आपको ADAS मिलेगा। बाकी आपको वॉइस कमांड, कॉकपिट ड्रॉप, मोड चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन, और ओके सेलेक्टर बटन जो है वो मिलता है। यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है, और यहाँ पर आपको 3 कप होल्डर स्पेस जो है वो मिल जाता है कुछ इस तरीके का। V6 में आई थिंक वहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग पैड जो है प्रोवाइड नहीं किया गया है। V7 में आपको वायरलेस चार्जिंग पैड मिलता है। यहाँ पे 2 टाइप A पोर्ट मिलते हैं, की फॉब तो मैंने आपको दिखाई दिया। यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाता है, होल्डिंग स्पेस। ये लॉक अनलॉक बटन है, यहाँ पर आपको वॉल्यूम रोटेटर डायल जो है वो मिलता है, और यहाँ पर आपको हज़ार्ड लैम्प जो बटन है वो मिलते हैं। और यहाँ पर मिलता है कुछ इस तरह का आर्म रेस्ट एंड लेदर फिनिशिंग में मिलता है। अपर वेरिएंट्स में आपको वीगन लेदर मिलता है, इन वेरिएंट्स में आपको नॉर्मल लेदर का यूज़ किया गया है। बाकी इंटीरियर में कुछ ऐसा स्पेस एंड कंफर्ट जो है, स्पेस जो वो मिलता है इन द आर्मरेस्ट। सामने में आपको टाइप सी पोर्ट नहीं मिलता है, टाइप सी पोर्ट आपको सिर्फ पीछे मिलेगा, वो भी 90 वाट का। सामने में भी देना चाहिए था, ये थोड़ा सा डिमेरिट है। बाकी बॉक्स के बारे में बात करें, ग्लव बॉक्स के बारे में, तो यहाँ आपको लाइट्स मिलते हैं और डिसेंट साइज स्पेस जो है वो मिलेगा। सॉफ्ट टच मटेरियल का हर जगह पे यूज़ किया गया है, यहाँ सॉफ्ट टच मटेरियल मिलता है। यहाँ पे प्लास्टिक यूज़ किया गया है, लेकिन यहाँ पे इसकी टच एंड फील ऑल ओवर अच्छी तरीके से की गई है। ट्विटर्स की प्लेसिंग आगे की तरफ मिल जाती है। 6 स्पीकर्स मिलते हैं इन द बेस वेरिएंट, एंड अगर आप अपर वेरिएंट्स पे जाते हैं वहाँ पर आपको 8 स्पीकर सेटअप मिलता है। एंड स्पीकर में किसी भी तरह की ब्रांडिंग जो है वो नहीं की गई है। और जो अगर आपको अनलॉक करना है डोर्स को, तो जैसे ड्राइवर डोर तो एक बार में खुल जाती है, लेकिन अगर आपको बाकी दरवाज़ों को लॉक करना है तो आपको 2 बार कुछ इस तरीके से पुल करना होगा, तब वो अनलॉक होके ओपन हो जाएंगे। बाकी इंटीरियर्स कुछ इस तरीके के ऊपर हम आपको इस तरह के पुश स्टाइल LED केबल लैंप्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर्स मिल जाते हैं। टॉप वेरिएंट में आई थिंक आपको वैनिटी लाइट्स भी मिलते हैं, इस बेस वेरिएंट पे तो आपको वैनिटी लाइट्स नहीं मिल रहे। बाकी इंटीरियर फिट एंड फनी कुछ इस तरीके के है, AC वन डिज़ाइन कुछ इस तरह के आपको देखने को मिल जाता है। ऑल ओवर गाड़ी अंदर से बढ़िया है। अगर स्टीयरिंग एडजस्टमेंट के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट जो है वो मिल जाती है विद द VF7, और ये VF7 की अर्थ वेरिएंट है, मतलब बेस वेरिएंट है। बाकी इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट सीट्स आपको बेस वेरिएंट से ही मिल जाते हैं, जो अगेन एक अच्छा फीचर मिल जाता है। वेंटिलेशन फंक्शन के साथ आते हैं दोनों ही सीट्स, लेकिन वो आपको मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ आती है। बाकी अगर रियर सेक्शन से हम बात कर ले, सो रियर डोर पैनल डिज़ाइन में सेम एक्जैक्टली वैसे ही रखा गया है। यहाँ पर आपको ट्विटर्स की जो प्लेसमेंट है वो मिलती है, नीचे स्पीकर्स की प्लेसमेंट मिलती है। 1 टच ऑटो अप डाउन विंडोज़ आपको सारे ही विंडोज़ के लिए प्रोवाइड होते हुए मिल जाते हैं, जो एक अच्छा बेटर फीचर मिलता है। यहाँ पे कुछ इस तरह की एलुमिनियम ट्रीटमेंट दी गई है। डोर हैंडल्स कुछ इस तरीके के मिलते हैं। 2 पॉकेट्स जो हैं वो छोटे साइज़ के मिलते हैं, जिसमें आप ईजिली अच्छे से अपने बॉटल को होल्ड करके नहीं रख सकते। अब सीट्स के बारे में बात करें तो यहाँ आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाता है, सीट्स लेदर फिनिश में मिलते हैं, चाइल्ड आइसोफिक्स सीट माउंट्स मिलते हैं, 3 पॉइंटर सीट बेल्ट्स मिलते हैं, और पीछे की तरफ आपको सीट पॉकेट्स जो हैं वो भी प्रोवाइड कर दिए गए हैं।
एंड VF7 के अंदर में आपको काफ़ी बेहतर स्पेस जो है वो ओवरऑल मिलता है एज़ कम्पेयर टू द VF6। जो ड्राइवर सीट है वो कंप्लीट मेरे अकॉर्डिंगली सेट है एंड यू गेट अ लॉट ऑफ स्पेस इन द रियर सीट। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा प्रीमियम फील आने वाला है क्योंकि स्पेस एंड कंफर्ट काफ़ी बेहतर है। अंदर थाई सपोर्ट भी ज़्यादा बेटर मिलता है आपको और हेडरूम भी अच्छा स्पेस आपको प्रोवाइड होता हुआ मिल जाएगा। पीछे आपको मैं बता रहा था टाइप सी पोर्ट मिलता है 90 वाट का, सो आप यहाँ से लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हैं इसलिए। बाकी आपको नॉर्मल USB टाइप पोर्ट्स मिलते हैं, रियर AC वेंट्स मिलते हैं 2 और कंप्लीट फ्लैट फ्लोर मिलता है, तो आप आराम से 3 लोग कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकते हैं। एम्पल शोल्डर रूम भी मिल जाता है एंड यहाँ पर आपको जो केबल लैंप्स हैं वो साइड में प्लेस किए गए हैं एंड बेस वेरिएंट में आपको सनरूफ जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाती है। बाकी ग्रैब हैंडल्स जो आपको सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ मिलने वाले हैं एंड कुछ इतना कंप्लीट स्पेस एंड कंफर्ट जो है वो आपको मिल जाता है। स्पेस वाइज काफ़ी अच्छा फील आपको होने वाला है एंड ये मल्टी स्टेप एडजस्टमेंट के साथ आते हैं इसके रियर सीट्स। सो जो VF6 है वहाँ पे आपको मल्टी स्टेप एडजस्टमेंट नहीं मिलती है, तो आप उसको रिक्लाइन एंगल को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन VF7 के साथ ये सिस्टम नहीं है, तो आप इससे आराम से अपने अकॉर्डिंगली रिक्लाइन करके रख भी सकते हैं। तो ये एक अच्छा फीचर मिलता है। तो कंप्लीट जो कंफर्ट एंड प्रीमियमनेस है वो आपको अच्छी मिलती है एंड VF7 के जो सीट्स हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल है, ज़्यादा कुछ नहीं है, तो आपको ज़्यादा एक बढ़िया ओवरऑल फील जो है वो VF7 के अंदर मिलने वाली है एंड द डिज़ाइन लुक्स क्वाइट गुड। एक नई डिज़ाइन के साथ विनफास्ट अपनी कार्स को इस EV कार सेगमेंट में लेकर आई है। एंड अब बात कर लेते हैं अबाउट द बैटरी रेंज एंड द पावर फिगर्स ऑफ द विनफास्ट VF7। सो VF7 में आपको टोटल 5 वेरिएंट्स ऑफर कर दिए जा रहे हैं। जो बेस वेरिएंट है जो हमारे सामने खड़ी है इसका नाम है अर्थ। इसके बाद आपको विंड मिलता है, विंड के बाद विंड इन्फिनिटी के बाद स्काई एंड स्काई इन्फिनिटी। सो स्काई एंड स्काई इन्फिनिटी जो है वो टॉप ट्रिम्स लेवल है और वेरिएंट्स है, और वहीं पर अगर हम विंड और विंड इन्फिनिटी के बारे में बात करें तो वो मिड लेवल वेरिएंट्स है और अर्थ इसकी बेस वेरिएंट है। तो यहाँ पर आपको वेरिएंट्स के अकॉर्डिंगली जो कंप्लीट पावर फिगर्स है वो भी चेंज हो रहे हैं। जो स्काई और स्काई इन्फिनिटी है वो ऑल व्हील ड्राइव फंक्शन के साथ आते हैं, बाकी वेरिएंट्स जो है वो आपको फ्रंट व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ मिलने वाले हैं, लाइक द विंड एंड विंड इन्फिनिटी। और अर्थ वेरिएंट जो है वो आपको फ्रंट व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ आते हैं। तो जो आपकी फ्रंट व्हील ड्राइव वेरिएंट्स है उसका पावर फिगर्स एग्जैक्टली सेम रखा गया है एज टू द VF6। तो यहाँ पर अगर हम पावर फिगर्स के बारे में बात कर ले, सो VF7 की आप विंड या विंड इन्फिनिटी लेते हैं तो वहाँ पर आपको 150 PS ऑफ पावर जनरेट करती है एंड 310 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क जनरेट करने वाली है। वहीं पर इसकी बेस वेरिएंट अगर आप लेते हैं तो वहाँ पर आपको 130 PS ऑफ पावर एंड 250 Nm का टॉर्क आपको प्रोवाइड करके देती है। और वहीं पर अगर आप इसकी ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट लेते हैं तो वहाँ पर आपको 260 PS ऑफ पावर एंड 500 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जो है वो आपको कंप्लीट मिल जाता है। और इसकी जो बेस वेरिएंट है, जो अर्थ वेरिएंट हमारे सामने, यहाँ पर आपको 59.6 kWh बैटरी पैक मिलता है, जो सेम बैटरी पैक आपको VF6 के साथ मिलता है। लेकिन अगर आप इसकी अपर वेरिएंट्स लेते हैं, जो विंड है, विंड इन्फिनिटी है, स्काई इन्फिनिटी है, वहाँ पर आपको 70 kWh की बैटरी पैक जो है वो मिल जाती है। एंड जो DC चार्जिंग सपोर्ट करती है अर्थ वेरिएंट वो 100 kW तक की करती है। और वहीं पर अगर आप बाकी वेरिएंट्स को लेते हैं अर्थ को छोड़कर, वहाँ पर आपको 110 kW की फास्ट DC चार्जिंग सपोर्ट जो है वो मिल जाती है। बाकी 4.6 मीटर लेंथ है वो मैंने आपको बता ही दिया था। एंड अगर हम बात करें इसकी कंप्लीट चार्जिंग टाइम की, तो अगर आप अर्थ वेरिएंट लेते हैं तो ये 0 to 70% 24 मिनट्स में चार्ज होती है थ्रू फास्ट चार्जिंग, जो आपकी DC चार्जिंग के थ्रू चार्ज होगी। और वहीं पर अगर आप इसकी अपर वेरिएंट्स लेते हैं तो वहाँ पर आपको 28 मिनट्स में ये 10 to 70% चार्ज होगी। मतलब दोनों ही फिगर्स जो है वो 10 to % के, गलती से मैंने 0% से कर दिया शुरू। तो 10 to 70% अपर वेरिएंट्स में 28 मिनट में चार्ज होगी और अर्थ वेरिएंट में 24 मिनट्स में चार्ज होगी। सो ये कुछ डिफरेंसेस आपको देखने को मिलने वाले हैं। और वहीं पर अगर हम रेंज के बारे में बात करें, सो अर्थ की जो रेंज है ये 438 किलोमीटर्स की है। और अगर आप विंड इन्फिनिटी लेते हैं या फिर विंड लेते हैं जो फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ आएगी, वहाँ आपको 532 किलोमीटर्स का रेंज मिलेगा। और वहीं पर अगर आप इसकी ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट लेते हैं जो स्काई इन्फिनिटी है, वहाँ पर आपको 510 किलोमीटर्स का जो रेंज है वो कंप्लीट मिलने वाला है, क्योंकि बड़ी बैटरी पैक मिल जाती है। लेकिन गाड़ी जो है हैवियर है, लॉन्गर है, जिस वजह से थोड़ी सी ड्राइविंग रेंज भी कम हो सकती है। सो अगर प्राइसेस के बारे में बात कर ले, सो जो अर्थ वेरिएंट है, जो इसकी बेस वेरिएंट है VF7 की, जो हमारे साथ खड़ी है, इसकी ऑन रोड प्राइस है 22,40,000 रुपीज़ ऑन रोड पुणे। और वहीं पर अगर आप इसकी टॉप स्पेक टॉप लाइन वेरिएंट लेते हैं जो स्काई इन्फिनिटी के नाम से आती है, उसकी ऑन रोड प्राइस है पुणे में 27,19,000 रुपीज़। एंड ये द कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू ऑफ द VF7 अर्थ वेरिएंट। आई होप आपके सारे डाउट्स जो होंगे रिगार्डिंग ऑल द वेरिएंट्स मैंने क्लियर कर दिए होंगे, किन वेरिएंट्स में क्या चीज़ें मिलती है एंड इस वेरिएंट में आपको क्या पर्टिकुलरली देखने को मिलता है। सो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलता हूँ फ्रेश वीडियो के साथ। टिल देन ड्राइव सेफ, सीट बेल्ट। दिस इज वरुण। जय हिंद।